नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आयसा छात्र संगठन ने भी इसे लेकर आवाज उठाई है। आंसर शीट की जांच में गड़बड़ी पाई गई है। आयसा छात्र नेता दिव्यम ने कहा कि पेपर लीक के बाद आंसर शीट में गड़बड़ी हुई है। कॉपी चेकिंग ठीक ढंग से नहीं की गई। अभ्यर्थियों को दिए गए नंबर में भी गड़बड़ी है और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं और सरकार से इन्होंने मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा ली जाए। फाइनली यहाँ पे आके इस तरह की जो है लापरवाही जब होगी तो फिर बच्चों के समझ सकते हैं कि क्या होगा। बचपन से तो लोग यही सोचते हैं, गार्जियन भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि पढ़ लिख के KG1 में एडमिशन होता है, उस समय भी बच्चे गार्जियन का सपना होता है कि बच्चा जो है पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने। क्या लग रहा है अब आपकी बच्ची पूरी तरह से डिप्रेशन में चली? पूरी तरह से अगर नहीं परीक्षा को परीक्षा रद्द नहीं करके पुनर्परीक्षा आयोजित नहीं किया जाए तो किसी को भी मतलब उस दौर से निकालना। औरंगाबाद के बहुचर्चित श्रेया हत्याकांड मामले में परिजनों से मिलने जिले के DM और SP पहुंचे और नबीनगर में उन्होंने श्रेया के परिजनों से मुलाकात की, उनका पक्ष जाना। हालांकि इस बीच DM और SP के आने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और श्रेया हत्याकांड का जल्द खुलासा करने और दोषियों के फांसी की मांग की जिद पर अड़े रहे। इस बीच उन्हें भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि पुलिस इसे लगातार आत्महत्या क्यों बता रही है। आक्रोशितों का कहना है कि शव को देखने से ही साफ पता चल रहा था कि नाबालिग श्रेया की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। इस बीच DM श्रीकांत शास्त्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि बेसरा रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा जा रहा है और उसी के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला उजागर हो जाएगा और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। नवादा में एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बच गई। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को टाल दिया। ये बड़ी रेल दुर्घटना उस वक्त होती जब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग स्कूल की बस पार कर रही थी। तब अचानक बस का चक्का रेलवे ट्रैक में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद जब बस पटरी से बाहर नहीं निकल पाई तो स्थानीय लोग दौड़े और बस को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। इतने में ही सामने से मेमो ट्रेन आने लगी। हालांकि रेलवे ट्रैक में बस फंसा देख रेल ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन बस थोड़ी दूर पहले बस के सामने रुकी है। आप देख सकते हैं दूरी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में बच्चे भी सवार थे। फारबिसगंज शहर में चोरी की घटना इन दिनों रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की नाक के नीचे चोर हर दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं। कभी लोगों के घरों में चोरी हो रही तो कभी बाइक की चोरी। बीती रात तो हद हो गई। अज्ञात चोरों के द्वारा शहर के रिहायशी इलाका अवर निबंधन कार्यालय के सामने से रोड पर पार्क की गई 4 पहिया वाहन को ही चोर उड़ा ले गए। यहाँ के लोगों का आरोप है कि रात के समय पुलिस गश्ती शहर में नदारत है और इसकी वजह से ही आए दिन यहाँ चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। आपकी गाड़ी चोरी हुई है? जी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? सुमो गोल्ड। नंबर BR11 0716। और यही मैंने घर के बाहर आप गाड़ी पार्क करते थे? जी। क्या उम्मीद लग रहा है कि रात्रि कितने बजे चोरी हुई? लगभग 12 बजे तक तो हम जगे हुए थे, उसके बाद ही 12 बजे के बाद चोरी हो गई। मतलब सुबह आप जगे तो देखे कि गाड़ी गायब। गाड़ी लॉक था क्या? गाड़ी लॉक था। चाबी आपके पास है? पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को तो सूचना दी। आपकी